नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रमुख वाद, दर्शन, गुरु शिष्य व कुछ कवियों के लोकप्रिय उपनाम जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रमुख वाद और उनके जुड़े हुए कुछ प्रवर्तक कवि। तो रस संप्रदाय, ये संस्कृत काव्य शास्त्र के हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह और मम्मट। आगे है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी व वामन। फिर है ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कुंतन है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो क्षेमेंद्र है। अब कुछ हिंदी काव्य शास्त्र के हैं। हिंदी काव्य शास्त्र के प्रमुख वाद और उनके प्रवर्तक। आगे पहले है रीतिवाद के प्रवर्तक कवि हैं केशवदास और शुक्ल। स्वच्छंदतावाद के हैं श्रीधर पाठक। छायावाद के हैं जयशंकर प्रसाद। हालावाद के हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रयोगवाद के हैं अज्ञेय। प्रपद्यवाद या नकेनवाद जो है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, रामेश्वर शुक्ल अंचल। नकेन जो है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्हें जो है नकेन भी कहा जाता है। इनके पहले अक्षर से जो है ये जोड़ा गया है, नलिन, केसरी और नरेश, नकेन। अगला है मांसलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुक्ल अंचल। कैप्सूलवाद के ओंकार नाथ त्रिपाठी जी हैं। आगे कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी लिए गए हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो पहला है औदात्यवाद के प्रवर्तक हैं लोजाइनस। अस्तित्ववाद के हैं सोरेन किर्केगार्ड। मार्क्सवाद के कार्ल मार्क्स। मनोविश्लेषणवाद के फ्रायड हैं। प्रतीकवाद के जीन मोरियस है। अभिव्यंजनावाद के वेनेत्तो कोरोचे है। अगला है विमवाद के टी.ई. ह्यूम है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण वाद और उनके प्रवर्तक। आगे हैं प्रमुख दर्शन जो है। तो पहला है सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि से जुड़ा है। न्याय अक्षपाद गौतम। वैशेषिक उलूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी। वेदांत उत्तर मीमांसा बद्रायण। लोकायत या बृहस्पत्य चवार्क। बौद्ध या क्षणिकवाद गौतम बुद्ध। जैन या सयादवाद महावीर। अद्वैतवाद शंकराचार्य। स्मृति स्मार्त संप्रदाय। अद्वैतवाद का जो प्रतीकार्थ है वो स्मृति सम्राट संप्रदाय है। इसका है कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला जो था, इसका एक अर्थ है। अगला है विशिष्टाद्वैतवाद का मत जो है रामानुज ने दिया है। श्री संप्रदाय भी इसी से जुड़ा है। आगे दर्शन है द्वैतवाद, भेदाभेद मत, सनकादि, ये सभी जो है निम्बार्क आचार्य से जुड़े हैं।
रसिक संप्रदाय भी इसी में है। द्वैत मत माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत मत विष्णु स्वामी, पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत मत बल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय अचित्य भेदाभेद मत चैतन्य, गौड़ीय संप्रदाय भी इसे कहा जाता है, ये चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा है। आगे है राधा बल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। अगला है रामावत रामानंदी संप्रदाय, रामानंद से जुड़ा है। कबीर पंथी संप्रदाय, कबीर से। सिख मत नानक पंथी संप्रदाय, गुरु नानक देव से। उदासी संप्रदाय श्रीचंद, गुरु नानक चंद के पुत्र थे ये। बिश्नोई संप्रदाय जम्बनाथ। हरिदासी या सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास से जुड़ा हुआ है। आगे कुछ प्रमुख गुरु व शिष्य हैं। गुरु व शिष्य से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है गोविंद योगी, गुरु थे शंकराचार्य के। मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ जिन्हें कहा जाता है, ये गुरु थे गोरखनाथ जी के। यादव प्रकाश जो है रामानुज आचार्य के गुरु थे। नारद मुनि निम्बार्काचार्य के गुरु थे। राघवानंद जो है रामानंद के गुरु थे। रामानंद के जो है 12 प्रसिद्ध शिष्य थे, तो वो थे अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहयानंद, भावानंद, पीपा, राजपूत राजा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती या और सुरसुरी, ये सभी जो हैं रामानंद के शिष्य थे। आगे है विष्णु स्वामी जो है बल्लभाचार्य के शिष्य गुरु थे। बल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। रैदास मीराबाई के गुरु थे। बाबा नरहरिदास तुलसीदास के गुरु थे। अग्रनाथ नाभादास के गुरु थे। शेख मोहिदी जायसी के गुरु थे। हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद व निराला के गुरु थे। तो ये थे कुछ प्रमुख शिष्य और गुरु। आगे हैं कुछ प्रमुख कवियों के लोकप्रिय उपनाम। वाल्मीकि को जो है वो आदि कवि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि कहा जाता है। आगे है विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। असायद को प्रथम सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज, पुष्टिमार का जहाज, खंजन, नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट जो है, ये सभी उपनाम जो है सूरदास के लिए दिए गए हैं। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। सैयद इब्राहिम को रस खान कहा जाता है। और तुलसीदास को कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोक नायक, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसी और गंग को सूख कविन के सरदार भी कहा गया है। अब्दुल रहीम खाने खाना रहीम कहा गया है। नरहरि बंदीजन महापात्र, ये थे कुछ कवियों के लोकप्रिय उपनाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कुछ नई वीडियो और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।